एकेडमिक इस प्रोग्राम में उपस्थित हम लोगों के राज्य के मुखिया हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, मंच पे उपस्थित माननीय सांसद ललित सोरेन जी, पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, जामा की विधायिका दीदी लुइस मरांडी जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी, जिला के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब और राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय और हम लोगों के पुराने उपायुक्त प्रशांत जी और यहां उपस्थित दुमका के तमाम माताएं बहनें, सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है। आज एक ऐतिहासिक आलोकन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का एक सपना था कि यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी यहां के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी जगहों पे जाने का काम हो। उसी में उन्होंने एक ये आधारशिला उस टाइम रखा था इस फ्लाइंग क्लब का। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं और याद भी करते हैं, पिछली जन विरोधी सरकार ने इस योजना को बंद करने का काम किया। और हमारे बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन 2019 में वापस जब आपकी अपनी सरकार बनी, हमारे हेमंत जी वापस राज की बागडोर को लिया, तो कई ऐसी फिर वापस योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हुआ। वो आबू आवास कह लें, यहां की अपनों को राजी मत कहें। और आज 24 नवंबर को ये फ्लाइंग क्लब का उद्घाटन, ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह में हम लोग यहां उपस्थित हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं निरंतर हेमंत जी चला रहे हैं जो हमारे अपने हित में हो, हमारे बच्चों के हित में हो, इस राज्य के हित में हो। तो मैं हेमंत जी को, हमारे बड़े भाई इस राज्य के मुखिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं
और निरंतर एक बात को मैं दोहराता रहता हूं कि दुमका को उपराजधानी का दर्जा मिला है और ये हक, ये सुविधाएं जो राजधानी को होती है, वो सारी सुविधाएं मैं इस दुमका उपराजधानी को दिलाने का काम करूंगा। चाहे वो फ्लाइंग क्लब हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अच्छे कॉलेजों की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, मैं हेमंत जी से निरंतर अपने क्षेत्र को लेकर के आपके लिए ये काम मैं करता रहूंगा। अभी हम लोग गुरुद्वारा डैम गए, जो मसलिया में मेगा लिफ्ट का काम चल रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत जी साथ में थे जो सेक्रेटरीज विभाग के हैं, और दुमका में 5 साल हमारे डीसी रहे, और 5 सालों में इन्होंने इस दुमका के एक एक कण को लेने का काम किया था। उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने में हम हर खेत को पानी देने का काम होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए, हमारे दुमका क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए भी मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अपनी बातों को विशेष ना कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, और हमारे राज्य के मुखिया हेमंत जी के माध्यम से जानने का काम होंगे कि वो क्या क्या सौगात हमारे दुमका के लिए और इस राज्य के लिए लेकर आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय विधायक आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी। यकीनन सौगातों से भरा है आज का ये दिन। अब दुमका तैयार है विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए। जन सरोकार की हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा निभा रहे हैं। ये है उनका पक्का इरादा। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी दुमका जिले को दे रहे हैं 166 करोड़ की लागत की कुल 10 योजनाओं की सौगात, जिनका उद्घाटन किया जाएगा, और 123 करोड़ 48 लाख की कुल 14 योजनाओं के शिलान्यास का ये ऐतिहासिक समय। एक बार अपने हाथ के प्लाकार्ड्स को उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। और अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर शिलापत्र का अनावरण हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य को गढ़ने के लिए बहुत आभार। 25 वर्षों का हमारा यह झारखंड अब यकीनन विकास की नई कहानी कह रहा है। बहुत बहुत आभार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी शानदार और ईमानदार कोशिशों के गवाह बनते हैं, तब तब यह विश्वास गहराता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हम खुशहाल झारखंड की तस्वीर देख रहे हैं। राज्य के अंतिम घर आंगन तक अब योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हर किसी का सपना साकार हो रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व के लिए, जिनकी बदौलत झारखंड बदल रहा है। और आपकी इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों से हमें अभिसिंचित करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी।